एनएससी में बोला जाता है पुरुषों का कोई मायका नहीं होता। पुरुषों का कोई मायका नहीं होता, नहीं होता सच में। तो चलो गाइज, आज हम बात करते हैं इस टॉपिक पे। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दीपजीत ब्लॉग्स। तो कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो आज मैं इस टॉपिक पे बात कर रही हूँ कि पुरुषों का कोई मायका नहीं होता। आज मेरे मन में एक थॉट आया। बहुत लोगों से सुनते हैं, बहुत लोगों से जनरली ज़्यादा ही सुनते हैं कि पुरुषों का कोई मायका नहीं होता। ऐसा सच में होता है क्या? तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत लोग इसमें मेरे को गलत समझेंगे, बहुत लोगों को सही भी लगेगा, बहुत लोग सोचेंगे क्या बोल रही है, बहुत लोग मतलब अपना अपना थॉट रखेंगे, अपना अपना ओपिनियन। किसी के मुंह से हम ऐसा सुने थे कि मतलब बहुत कुछ ये वो, तो हम सोचे कि हाँ सही बात, ये सही है कि पुरुषों का मायका नहीं होता। एंड हम अभी जो बोलने वाले ना, बहुत लोग मुझे भर भर के सुनाने वाले हैं, बहुत लोग मतलब क्या क्या अपना अपना सोच से डालने वाले हैं कि क्या बोल रही। तो मैं पहले ही बता देती हूँ कि हर इंसान का अपना अपना राइट होता है, वो अपना। तो यहाँ भी मैं बस अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रही हूँ। मैं ये नहीं बोल रही कि मैं 100% श्योर हूँ, बट हाँ आप लोग बताना, पहले मेरा पूरा बात सुनो कि हम बोलना क्या चाह रहे हैं। उसके बाद आप लोग कमेंट में अपना राय ज़रूर देना इस टॉपिक पे। तो गाइज, हम लड़कियाँ बोलते हैं ना कि हमारा ना मायका होता है ना ससुराल होता है, वैसे ही ना पुरुषों का मायका होता है। चलो, तो ये मैं क्यों बोल रही हूँ ये आपको बताती हूँ कि जैसे हम लड़कियाँ होती हैं ना, मतलब बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ दिमाग में चल रहा होता है, प्रेशर, ये वो टेंशन। तो चलो एक बात बताना, एकदम एकदम दिल से बताना, खास करके जो मतलब मेरी भाभी, दीदी, मतलब जितनी भी रिलेटिव्स होंगी या फिर और लोग जो लोग वीडियो सुन रहे होंगे जिनकी शादी हो गई की, वो बताना कि हमारा मायका चाहे जैसा भी हो, ठीक है। लेकिन अगर होता है ना ऐसा कि हम अपनी जिम्मेदारियों से बहुत ज़्यादा पक जाते हैं, बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, बहुत ऊब जाते हैं, चाहे ये वो बहुत सारे काम होते हैं, मतलब दिमाग में बहुत ज़्यादा टेंशन होता है। ऐसा नहीं है, ये हर घर की कहानी, मतलब घर घर की कहानी है। कहते हैं ना कि घर घर की कहानी, तो घर घर में यही होता है। मतलब एंड जो काम मायके में नहीं किए होते वो ससुराल में आके सब सीख जाते हैं। मतलब जो भी काम होता है सीख ही जाती है, लड़कियों का काम है वो सीख जाती है, चाहे जैसे सीख जाती हो, ठीक है। एंड यही सब जिम्मेदारियों से उब जाने के बाद बहुत ज़्यादा पक जाता है, ठीक है। तो हम कुछ टाइम के लिए मायके जाते हैं अपने, चाहे वो 5 मिनट के लिए हो, चाहे 10 मिनट के लिए हो, चाहे 2 घंटे के लिए हो, मतलब हम जाते हैं। कुछ पल के लिए हम अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाते हैं, चाहे हमें मतलब जल्दी उठ के काम करना हो, या फिर बच्चा देखना हो, या खाना बनाना हो, या 10 लोगों का खाना बनाना हो, या कुछ भी थोड़ा सा भी, या गेस्ट आ रहे हो, तो हमें टेंशन नहीं होती। वो सोचते हैं कि मम्मी देख लेंगी। मतलब मायके जाके हमें थोड़ा देर ही सही सुकून मिलता है ससुराल की जिम्मेदारियों को छोड़ के। मायके जाते, मायके में ऐसे भी जनरली कोई जब शादी नहीं हुआ होता तब बोलते हैं ना कि मायके में हम एक गिलास पानी तक नहीं लिए, बट ससुराल आके इतना सब काम कर लिए, ये होता है। लेकिन मतलब जितना ही देर से ही हम लोग को ससुराल से छुट्टी मिलता है, मायके जाते हैं। मायके जाके वो ना सुकून लेते हैं हम लोग कि अब चलो कुछ दिन के लिए सही आराम है, हम लोगों को छुट्टी है। मतलब ऐसा होता है, हम लोगों को छुट्टी मिलती है, कोई काम का टेंशन नहीं, कुछ प्रेशर नहीं, कोई नहीं, आराम से जब मर्जी तब तक सो, कोई टेंशन नहीं है। और यही सब के लिए हम लोग मायके जाते हैं। हम लोग का मन शांत हो जाता है, दिमाग ठंडा होता है, शरीर मतलब काम करने लगता है, सब कुछ ठीक हो जाता है, ठीक है। हम लोगों को छुट्टी मिल जाती है। और यही हम अगर कोई पुरुष की बात करें तो उनका तो कोई मायका ही नहीं है। वो कहाँ जाए, वो कहाँ से छुट्टी ले, वो कहाँ आराम करे। हम अगर लड़कियों के कंपैरिजन में पुरुषों के को कंपेयर कर रहे हैं, लड़कियां बोलती हैं कि उनका ना मायका होता है ना ससुराल होता है, तो पुरुष का तो मायका ही नहीं होता। आप बोलोगे कैसे नहीं होता, तो चलो वो आपको बता रहे हैं आगे। पुरुष शुरू से अपनी जिम्मेदारियों में बस चल रहे होते हैं, वो रुकते नहीं है ना। वो कभी मतलब वो भाग सकते हैं कहीं भी नहीं। कभी वो बेटे होते हैं, कभी वो पिता होते हैं, कभी पति होते हैं। मतलब उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी एक करके बढ़ते जाती है। हम लोगों के ऊपर भी होती है, लड़कियों के भी ऊपर होती है। एंड हम बोलेंगे कि हाँ लड़कियों के ऊपर बहुत ज़्यादा होता है, हम नहीं बोलते नहीं होता है। वो माँ बनती है, बहुत कुछ, बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है। लेकिन उनको कुछ दिनों के लिए तो छुट्टी मिल जाता है ना, वो छुट्टी लेके जाती है अपने मायके की। चलो अब थक गए, परेशान हो गए, हम जाते हैं, कुछ दिन रहते हैं, आराम करके आते हैं। बट पुरुष कहाँ जाते हैं, उनका तो कोई मायका ही नहीं होता। वो कहाँ गया, कहीं नहीं गया। आप इस बात पे गौर करो, वो कहाँ गए। वो अभी हम लोग जैसे बोलते हैं कि हम 4 दिन रह के आ जाएंगे या 10 दिन रह लेंगे, मम्मी के पास थोड़ा आराम कर लेंगे, मम्मी देख लेंगी, ये बोलते। पुरुष किसको बोलेंगे, पुरुष कहाँ जाते हैं। वो तो ठीक से रो तक नहीं पाते भाई। मैं ये खुद पर्सनल चीज़ एक्सपीरियंस बता रही हूँ, पुरुष तो रो भी नहीं पाते। बीवी के सामने रो नहीं सकते कि बीवी क्या सोचेगी, ये सोच के बीवी के सामने कमज़ोर नहीं पड़ सकते।
शादी होने के बाद मम्मी पापा के सामने तो रोते ही नहीं है, मतलब बताते तक नहीं है। रोना तो छोड़ दीजिए, वो तो लोग बताते तक नहीं कि उनके लाइफ में चल क्या रहा है, वो तक बताते नहीं है। उनका खुद का टेंशन, मतलब हम आपको बता रहे हैं, अपना पर्सनल फील कर सकते हैं वो चीज़, अपना लाइफ का टेंशन वो किसी को नहीं बताते हैं। उसके बाद धीरे धीरे वो मतलब एक पुरुष है जो पापा बन जाता है, उसके बाद का टेंशन। इसी में बोला जाता है पुरुषों का कोई मायका नहीं होता। सॉरी, थोड़ा इमोशनल हो गया, बट सच में बता रहे हैं। एक लड़की जो होती है ना, थोड़ा सा मतलब रो भी लेती है, अपना दुख दर्द सबको सुना लेती है, मम्मी को या फिर किसी को भी, अपने पति को ही अपने रूम में बंद करके रो लेती है। बट लड़के जो होते हैं ना, पुरुष लोग, वो रो भी नहीं पाते ठीक से, किसी के सामने रो नहीं सकते, अपने रूम में भी मतलब अपनी बीवी के सामने कमज़ोर नहीं पड़ सकते कि नहीं हम कमज़ोर पड़ जाएंगे तो वो नहीं, वो टूट जाएगी। घर में तो और भी बच्चा है, सब कुछ, मतलब इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना पुरुष पे कि हम आपको बता नहीं सकते। लड़की लोग पे है, बहुत ज़्यादा है, बट पुरुष पे कम नहीं है। तो जो लोग बोलते हैं ना कि लड़के अपने माँ बाप के घर में रहते हैं, वो मतलब क्या बोले, हाँ रहते हैं, हम नहीं बोल रहे नहीं रहते, बट पुरुषों का लड़कियों से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है भाई, बहुत ज़्यादा होता है। और ये हम अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। हम लोग तो थोड़ा सा रिलैक्स भी कर लेते कि नहीं अरे जाने दो, तो छोड़ दो, थक जाते उब जाते हैं तो बोलते हैं चलो कहीं जाएंगे, घूमने जाएंगे, मम्मी के पास जाएंगे। बट पुरुष अपनी नौकरी से ये बोल सकते हैं क्या कि हम छोड़ देते 4 दिन नौकरी, काम, बिजनेस जो भी है बंद करके चलते हैं कहीं, छोड़ देते कहीं रहेंगे आराम से? ये नहीं कर पाते वो। देखो करने वाले तो बहुत लगे, दुनिया में बहुत सारे टाइप है, जो लोग काम नहीं करते हैं या फिर कुछ भी, वो उनका तो बात ही नहीं हो रहा। लेकिन जो पुरुष काम करते हैं उनकी बात हो रही है। वो लोग आराम नहीं करते, सच में वो आराम नहीं करते। वो कभी ऐसा नहीं बोलते अरे हम बहुत थक गए, मेरा मूड ख़राब है, हम काम नहीं करेंगे, आज ऑफिस नहीं जाएंगे, आज दुकान नहीं खोलेंगे, ये नहीं बोलते। वो नहीं बोलते कि 4 दिन ऑफिस बंद कर देते हैं उसके बाद चलते हैं, ये उनसे नहीं होता। हम लड़कियां तो बोल भी पाती हैं कि आज हम थक गए, अब हम चलते हैं, अब छोड़ दो यार, 4 दिन हमको छोड़ दो ना मम्मी के घर में, हम लोग ऐसे भी बोलते हैं 4 दिन छोड़ दो ना। बट लड़के कहाँ जाते हैं? इसलिए मेरा ओपिनियन है बस ये, इस वजह से बोले पुरुषों का कोई मायका नहीं होता, कोई मायका नहीं होता। कभी वो बेटे का फ़र्ज पूरा करते हो, कभी पति का, तो कभी पिता का, और दिन प्रतिदिन उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ते जाती है। आपको पता है किसी की लाइफ आसान नहीं है, किसी की नहीं। हम लोग कहते हैं ना कि लड़कियों का लाइफ ज़्यादा टफ है, मर्दों की लाइफ बहुत आसान है। सुबह जाते हैं, खाना बनाया खाना खाते हैं, फिर ऑफिस जाते हैं, ऑफिस से आते हैं, फिर खाना खाते हैं, फिर सो जाते हैं। ऐसा नहीं है, वो दिन भर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतना भागम दौड़, इतना उनके दिमाग में चल रहा होता है ना। हम लड़कियां तो सिर्फ घर तक ही सीमित हो जाती हैं। हम ये नहीं बोल रहे कि बाहर का नहीं सोचती, बाहर का भी सोचती है, बट जितना पुरुष पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है ना भाई, रियल में बता रहे हैं, उतना एक लेडीज़ नहीं झेल पाएगी। अगर झेल भी पाती है ना, तो वो थोड़े दिन के लिए अपने रिलैक्स कर लेती, कहती कि हम मायके जा रहे हैं, हम रिलैक्स कर लेंगे। वो वहाँ जाके अपना दिमाग ठंडा कर लेती है, अपना चिल्ला लेती है, रो लेती है, सुकून कर लेती है, सब कुछ कर लेती है। बट लड़के कहीं नहीं जाते, कोई मायका नहीं होता उनका। तो गाइस बस अब आप लोग बताना कि शायद मैं सही भी हो सकती हूँ, शायद मैं गलत भी हो सकती हूँ, ठीक है? क्योंकि हर किसी का अपना रोल है, भगवान ने सबको अपना अपना मतलब काम करने के लिए लिया है। सबका अपना अपना रोल है, अपने अपने लाइफ में, अपने जीवन में सब कोई काम कर रहा है, कुछ ना कुछ कर रहा है। बट आप लोग इस टॉपिक पे राय ज़रूर देना कि क्या हम इस बात पे सही है कि पुरुषों का कोई मायका नहीं होता। बट फिर भी हम लड़कियाँ इस मामले में बहुत ज़्यादा लकी कि हम लोग थोड़े टाइम के लिए ही मायके जाते हैं, आराम कर लेते हैं, लेकिन इन लोग का कुछ भी नहीं है। तो बस आप इस टॉपिक पे ज़रूर विचार देना कि हम सही है या गलत भी है तो भी कमेंट ज़रूर कीजिएगा, बताइएगा। एंड सही है क्या पुरुष के बारे में मेरी राय सही है, वो भी ज़रूर अपना थॉट दीजिएगा कि आपको क्या ऐसा लगता है कि मैंने सही बोला, अगर गलत बोला तो भी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।